साथियों, आपका यह समर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए, आज हम पर्यावरण की क्लास लेके आए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस एक पहले वीडियो पढ़ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, जिससे इसको समझने में और आसानी होगी। कुछ फैक्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। और कहाँ किया गया? रियो डी जनेरियो में। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है रियो डी जनेरियो? ब्राज़ील में। ओके दोस्तों, आइए अगला फैक्ट देते हैं। किस रियो डी जनेरियो सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था, देखो अंडरलाइन पहले कर रखा है, हरित अर्थव्यवस्था पर भारत ने बल दिया 2012 की बैठक में। ठीक है दोस्तों, 2012 की बैठक में हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया, भारत ने बल दिया। अगला, किस शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को अपनाया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। कहाँ पर हुआ? रियो डी जनेरियो में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सतत विकास मूल्य सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। कौन जारी करता है? नीति आयोग। सतत विकास मूल्य सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। रियो 20 घोषणा पत्र 2012 का शीर्षक, ही पूछता है शीर्षक क्या था 2012 का? क्या था? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस प्राणी विज्ञान शास्त्री ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया पहले? अर्नेस्ट हैकेल। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनको जानना जरूरी है। 1866 में किया अर्नेस्ट हैकेल। ये बहुत पूछा है क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किस जर्मन वैज्ञानिक को जाता है? अर्नेस्ट हैकेल। वही सेम है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जर्मन है। ये भी पूछ सकता है, तो दोस्तों याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी भी आ चुका है, एसएससी वनडे और सीजीएल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीए की क्लास चलती है, बीए बीएससी बीकॉम में कंपल्सरी पेपर हो, उसके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रृंखला। तो सभी ये वीडियो पढ़ते रहेंगे, आप श्रृंखला को अच्छे से देखते रहिए। सागर पारिस्थितिकी जो है सब सर्वाधिक स्थायी बनाता है। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का जनक की संज्ञा किसे दी गई है? वो कौन साइंटिस्ट हैं? अर्नेस्ट हैकेल। इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विटामिन डी, ए तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विटामिन ए, डी और कैरोटीन की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? प्रकाश की। क्वेश्चन आ चुका है, तभी रखा गया है। किसकी होती है? प्रकाश की। आइए आगे देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, क्या है? वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम। क्या दोस्तों आवश्यक है? पोटेशियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है, क्या है? मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, आते हैं वनडे के लिए बहुत बार है, इनको साइंस में रखिए, पर्यावरण रखिए, किस में रखिए, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं अर्नी नेस। ओके, 1973, नाम याद रखिए, अर्नी नेस। ओके, आगे आइए, आगे देखते हैं। वनस्पतियों को सड़ने से कौन सी गैस
निकालती है कौन सी? मीथेन। सॉरी, वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। दोस्तों, वनस्पति को सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। क्वेश्चन आता है, याद रखिए। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स। कैल्सिकोल्स। चूना प्रधान मृदा में, जहाँ चूना की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है, उगने वाले पौधों को वहाँ कैल्सिकोल्स कहते हैं। दोस्तों याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को भोजन बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? किन की आवश्यकता होती है दोस्तों? किन की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, और जल की। सॉरी, CO2, ठीक है, और जल की। प्रकाश, CO2 और जल, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित करने के ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? सूर्य से। ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के कौन कौन से कारक हैं? जलवायु है, स्थलाकृति है, मृदीय, जैविक। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आ जाएगा कौन सा नहीं है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग सहायता करता है? लाल और नीला, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए देखते हैं, किसकी उपस्थिति में लवकों का विकास होता है? किसकी? प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण घटक है इन्वायरमेंट में, तो ध्यान रखिए, प्रकाश की उपस्थिति में लवकों का विकास होता है। आगे आइए, पौधों में रूंधरों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। ध्यान रखिए, सेम क्वेश्चन आ चुका है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किससे प्रभावित होती है? प्रकाश से। इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिए, भूल जाते हैं। श्वसन मूल। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? मैंग्रोव में। किस प्रकार की वनस्पतियों में? मैंग्रोव में, इंपॉर्टेंट है। अगला ये, यूट्रिकुलेरिया, नेपेनिथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा किस तरह के पौधे हैं? आता है, कीटभक्षी पौधे हैं। इनमें से एक आएगा, कीटभक्षी पौधा कौन है? ऑप्शन दिया रहेगा एक, तो आपको टिक करना हो, तो याद रखिए, उसको कई बार पढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर किस तापमान पर होती है? प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर किसमें होती है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन की दर सर्वाधिक किस ताप पर होती है? श्वसन की दर, देखिए, प्रकाश संश्लेषण अलग है, श्वसन की अलग है। कब होती है? 30 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों इसीलिए एक साथ दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर कब होती है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। और श्वसन की कब होती है? 30 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, ओके। आइए, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरीय विकिरण को। सौरीय विकिरण को माना जाता है। N2 गैस का प्रयोग किसके लिए होता है? N2 गैस का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए होता है। ओके दोस्तों, याद रखिए, N2 गैस का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल के लिए, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है? किसमें होती है? उष्णकटिबंधीय मृदा में। क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट निकाला है और पूरी बुक पढ़ के बाकायदे हाथ से लिख कर ये बनाया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट निकाला गया है। किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिकतम होती है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किसमें अधिकतम होती है? पीट मृदा में, पीट सॉइल, ओके। ह्यूमस क्या है? देखिए, ह्यूमस अधिकतर लोग सुनते होंगे, ह्यूमस मृदा में ह्यूमस है, क्या है?
किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ, ओके, किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ। आगे, ह्यूमस में कौन सा वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है? ओके, ह्यूमस में कौन सा वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है? कौन सा? इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, ध्यान रखिए, इंडोल एसिटिक एसिड। जल भूमि से ऊपर की ओर किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? कोशिकीय बलों द्वारा, ठीक, कोशिकीय बलों द्वारा जल ऊपर उठता है कोशिकीय बलों द्वारा भूमि से। ध्यान रखिएगा। किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, सबको ऐसे ही आता होगा, केचुआ और सर्प को। क्यों? ध्यान रखिए, केचुआ चूंकि मिट्टी में खुदाई करता है तो मिट्टी हमारी उर्वर बनती है। आगे, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच में की मृदा में होती है? हाँ, पीएच मान तो आपको भी आगे वो अच्छे से मिलेगा। पीएच मान का बड़ा फैक्टर होता है किस पीएच में? 6 से 7.5 पीएच के मध्य जो है पौधों की वृद्धि होती है, ठीक है, समानता होती है। आगे अगला, उदासीन मृदा का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसीलिए इसको ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। पीएच, उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7। ओके। आगे, किस मृदा में मृदभिद पौधे अधिकतम उगते हैं? ओके, किस में उगते हैं? बलुई मृदा में। आगे आइए, लवण युक्त भूमि की वनस्पति को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति। लवण युक्त भूमि को क्या कहते हैं? वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति। अगला, औरोबैंकी किस प्रकार का पौधा है? औरोबैंकी पूर्ण मूल परजीवी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, पूर्ण मूल परजीवी। ओके, हम लोग अक्सर क्वेश्चन कहाँ से है, तो ऐसे आप याद रखिए, आपको वहाँ पर नया नहीं लगेगा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदन का पौधा क्या है? आंशिक मूल परजीवी, इंपॉर्टेंट है, आंशिक मूल परजीवी चंदन का पौधा। अमरबेल, ये भी आ चुका है, पूर्ण स्तंभ परजीवी, अक्सर वहाँ कंफ्यूज होते हैं। अमरबेल कैसा है? पूर्ण स्तंभ परजीवी। लॉरेंस तथा विस्कम क्या है? आंशिक स्तंभ परजीवी। अगला, सहजीविता किस पौधे में पाई जाती है? सहजीविता किसमें? लाइकेन। ध्यान रखिए, सहजीविता किसमें पाई जाती है? लाइकेन में। लाइकेन जो है सहजीविता पाई जाती है, ठीक है। लाइकेन के शरीर का निर्माण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है, शैवाल और कवक के द्वारा, ठीक है, शैवाल और कवक के द्वारा लाइकेन के शरीर का निर्माण होता है। मृतोपजीवी में किस तत्व का अभाव होता है? किसका अभाव होता है? पर्णहरित का, ओके, क्लोरोफिल का अभाव होता है। अगला, ये पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीननेल्स ने, ओके, 1917 में। इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? A.G. टांसले। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत ही बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A.G. टांसले ने किसका प्रयोग किया? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप रट लीजिए। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? अपघटक और कवक को, ओके, अपघटक एवं कवक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में। इसको अच्छे समझाएंगे, भी क्लास चलेगी हमारी लाइव जो, ओके। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा? परपोषी गुण। उपभोक्ता मतलब परपोषी गुण। और लास्ट फैक्ट है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन बजा दें, जिससे कि आपको आगे वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला हम अगले दिन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।